नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओरिएंट गणित पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा जिसका नाम है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद हम कुछ अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे कि वो क्या और कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि परिमेय संख्या की परिभाषा वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, साथ इत्यादि इस तरह से। तो ये सब मेरा कुछ है, परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण है। तो इसमें कुछ है भ्रांतियां स्टूडेंट को रहती है कि परिमेय संख्या के बारे में नॉट इक्वल टू 0 है तो क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्यू 0 जो अगर यदि हो जाए, मान लीजिए कि मेरा कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 है, 2/0 है, तो 2/0 का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब होता है क्या? अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड है इसे हम नंबर लाइन में इसको दर्शा नहीं सकते। अनडिफाइंड को नंबर लाइन में दर्शा नहीं सकते। ठीक है, कहाँ पे ये स्थित रहेगा तो इसको हम दर्शा नहीं सकते, तो इसका कुछ अता पता नहीं होता, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद है वास्तविक संख्या, यानी कि p और q जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, p जो है p/q, यहाँ पे p भी है वास्तविक संख्या हो। ठीक है, वास्तविक संख्या, और q भी वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो इसे हम वास्तविक संख्या न कहकर अगर यदि हम पूर्णांक कहें, इसको अगर यदि हम पूर्णांक कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आती है, तो इसे हम पूर्णांक कहने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, p बटे q, जहाँ पे p जो है, p और q वास्तविक संख्या हो लेकिन एक पूर्णांक हो। ठीक है, तो अब है कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, परिमेय संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कुछ उदाहरण है परिमेय संख्या के। मान लीजिए है 8/16, तो ये परिमेय संख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, p/q के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कम 8 दूनी, यानी कि 1/2, ये जो है ये मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये जो है p/q के रूप में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, तो ये इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि p/q के रूप में जो संख्या को हम दर्शा सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कुछ उदाहरण है परिमेय संख्या का। तो मान लीजिए है एग्जांपल है 2 लेते हैं, -3 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या p/q के फॉर्म में है क्या? तो हाँ, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 s लिख सकते हैं, है ना। -3 को -3/1, 5 को 5/1, है ना, 6 को 6/1, तो ये मेरा जो है p/q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम कुछ रेशनल नंबर के उदाहरण लेते हैं, भिन्न के उदाहरण लेते हैं, तो समझेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं हम 2/3। क्या 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है ना। 2/3 को अगर यदि हम दशमलव रूप इसका देखें, इसका दशमलव रूप देखें, तो 3 से अगर यदि हम भाग दें 2 में, है ना, तो छोटा है तो इसको पॉइंट दें तो 0 हो जाएगा। 3 6 बार में जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 20, 6 बार में जाएगा फिर 18 हो जाएगा, फिर 2 फिर 20, 3 6 बार में जाएगा। तो इस बार हम देख रहे हैं कि 6 जो है बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रही है, इसका रिपीटेशन, 6 का जो रिपीटेशन है बार बार हो रहा है। तो हम यहाँ एक चीज देखें कि यहाँ पे हमको कुछ निश्चित पैटर्न मिल रहा है ना। 6 का बार बार रिपीटेशन मतलब कुछ निश्चित पैटर्न मिला हमको। तो ये क्या है? जहां पर हम देखते हैं कि मतलब जिस संख्या में जब हम इसका दशमलव रूप देखें, है ना,
2/3 का जब दशमलव रूप देखें तो हम देखें कि इसका जो दशमलव प्रसार है उसमें कुछ पैटर्न हमको मिला जो कि बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, निश्चित पैटर्न मिलता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अतः ये जो है 2/3 जो है मेरा क्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये है कुछ दशमलव संख्या लेते हैं। ठीक है, 3, 5, तो हम इसमें देख रहे हैं कुछ निश्चित पैटर्न नहीं मिल रहा है मेरा, कोई भी संख्या का दशमलव के बाद कोई निश्चित पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कहाँ पे इसका दशमलव रूप समाप्त होगा, और है ना, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये अनंत तक चलेगा और इसका कुछ निश्चित पैटर्न नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हम इसे नहीं कह सकते हैं। ठीक, दूसरी भ्रांतियां रहती है कि स्टूडेंट के मन में कि पाए परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, पाए, तो हम बोलते हैं कि जिसकी पाए अपरिमेय संख्या है लेकिन पाए का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो p/q के फॉर्म में रहता है ना, इसकी पाए है, पाए का मान 22/7 होता है और ये p/q के फॉर्म में रहता है, तो इसको हम परिमेय संख्या क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पाए जो है परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि पाए का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं कर सकते। इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग वैल्यू है। 22/पाए को हम कभी कहीं बुक में नहीं देखे हैं, और तो नहीं लिख सकते हैं 22/7 इस तरह, पाए इक्वल टू 22/7 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि पाए अप्रोक्सीमेट का साइन लगेगा, उसके बाद 22/7 होगा, यानी कि पाए का जो मान है वो 22/7 की लगभग मान है। मुझे नहीं लगता कि परिमेय संख्या की इस टॉपिक में कुछ और बताने के लिए रह गया हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक अपरिमेय संख्या के साथ। तब तक आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।